और महाशिवरात्रि के इस महापर्व पर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह तो है ही। भगवान भोलेनाथ के प्रति आस्था रखने वालों के लिए यह दिन और भी विशेष हो जाता है। और इस विशेषता में एक और विशेषता जुड़ जाए यदि उज्जैन महाकाल के दर्शन हो जाएं। और लीजिए, आज सभी मनोकामनाएं बाबा भोलेनाथ पूरी किए दे रहे हैं। दर्शन कीजिए निराकार स्वरूप कालों के काल महाकाल भगवान भोलेनाथ ज्योतिर्लिंग महाकाल के दर्शन। सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं उज्जैन से। और भगवान महाकाल के दर्शन के अवसर भला कौन छोड़ना चाहेगा। और यूं भी न्यूज़ 18 पर हमारा प्रयास रहता है कि हर रोज़ दिन की शुरुआत आपको भगवान महाकाल के दर्शन से करवाएं। और आज तो दिन भर महाकाल के दर्शन का संयोग बना है और हमारी एक पूरी टीम वहां पर मौजूद है। भगवान महाकाल के शरण में पहुंच रहे श्रद्धालुओं से बातचीत भी हम करेंगे आगे। आप दर्शन कीजिए भगवान महाकाल के, जिनका की विशेष श्रृंगार आज किया गया। और सुबह भगवान महाकाल के पंचामृत अभिषेक के दर्शन का लाभ मिला और अब विशेष श्रृंगार के बाद भगवान महाकाल के दर्शन आप कर सकते हैं। इस वक्त ये सीधी तस्वीरें उज्जैन से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां भगवान के दर्शन के लिए आज सुबह से ही भारी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। और देखिए, आज की जो महाकाल लोक मंदिर प्रबंधन की तरफ से की गई व्यवस्था है अप्रतिम है। ऐसी व्यवस्था जिसमें कि लगभग 10 लाख श्रद्धालुओं के दर्शन का लाभ उन्हें मिले, इस तरह की व्यवस्था की गई है। और भगवान महाकाल में विशेष आस्था रखने वाले जो हर रोज़ दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालु हैं, उन्हें भी कोई समस्या ना आए, ज़्यादा संघर्ष ना करना पड़े और इसके अलावा किसी तरह की अव्यवस्था ना हो, इसके लिए भी विशेष व्यवस्था और इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और भगवान महाकाल के दर्शन के लिए गर्भगृह से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालु और विशेष श्रृंगार के बाद भजन पूजन दिन भर चलेगा आज। और आस्था का आज महापर्व है महाशिवरात्रि, जब शिव और शक्ति का विवाह हुआ। और इस विशेष अवसर पर इस पूरे ब्रह्मांड में मौजूद शक्तियों का आपके जीवन में लाभ उत्पन्न हो, उससे सीधा जो जुड़ाव है भगवान शिव का है। भगवान शिव जो इस सृष्टि के कण कण में वास करते हैं, उनके प्रति आस्था रखने वाले श्रद्धालु उन्हें अपने महाकाल रूप में दर्शन करना चाहते हैं, वे न्यूज़ 18 के माध्यम से भगवान श्री महाकाल के दर्शन कर सकते हैं। और देखिए, आरती का समय है और ये श्रृंगार के बाद की आरती है। और साल में एक बार ऐसा होता है जब भगवान श्री महाकाल के इस श्रृंगार के दर्शन होते हैं। और भस्म आरती अगले दिन दोपहर में होती है, क्योंकि भगवान महाकाल का विवाहोत्सव मनाया जाता है। और इस अवसर पर हर कोई भगवान महाकाल के दर्शन का अभिलाषी रहता है। और क्योंकि हर कोई उस वक्त वहाँ नहीं पहुँच सकता, ये व्यावहारिक रूप में संभव नहीं है, तो भगवान महाकाल के दर्शन के लिए भगवान महाकाल ने कई साधन बनाए हैं और उनका आशीर्वाद सभी को मिल सके, दर्शन लाभ सभी को मिल सके, इसलिए भी हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। महाकाल की आरती इस वक्त चल रही है और ये सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उज्जैन श्री महाकाल से।
भगवान श्री महाकाल के चरणों में नतमस्तक जय घोष हो रहा है वहां पर। श्रद्धालु को दर्शन करा रहे बाबा महाकाल के बाल भोग के साथ में। बाल भोग में भगवान को मिश्री, मेवा और जो अल्पाहार होता है, मलाई, फल, फ्रूट्स जो होते हैं, उससे बाबा महाकाल का भोग लगाया जाता है। बाल भोग की तस्वीर दिखा रहे हैं सीधे उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी से। और आज 4 पहर बाबा की विशेष पूजन होने वाली है। दिन भर बाबा महाकाल का जलाभिषेक होगा और इसके लिए खास व्यवस्था भी की गई प्रशासन ने। जो भी श्रद्धालु जल लेकर आएंगे वो बाबा महाकाल को अर्पित किए जाएंगे, उसके लिए प्रशासन ने व्यवस्था कर रखी है। आज दिन भर बाबा महाकाल का जलाभिषेक होगा। 4 पहर में जो है विशेष पूजन अर्चन की जाएगी, महाआरती होगी और तड़के कल सोमवार तड़के 4:30 बजे नहीं होगी। और इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, भगवान श्री महाकाल की आरती हुई है और एक अद्भुत दर्शन लाभ यहाँ पर हमारे उन दर्शकों को मिल रहा है जो न्यूज़ 18 देख रहे हैं, चाहे वो टेलीविज़न सेट्स पर देख रहे हैं, लैपटॉप पर, मोबाइल फ़ोन पर, सभी के लिए ये उपलब्ध है। मिथिलेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। मिथिलेश, अब तो आरती दर्शन हो गए, इससे शुभ संयोग अब शिवरात्रि पर और दर्शकों को क्या मिलेगा? जी बिल्कुल आशीष, और आपने सही कहा। और बाबा महाकाल का ये श्रृंगार किया गया। अगर आप देखेंगे तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, सतरंगी बाबा महाकाल को जो साफा है वो बाबा महाकाल को, अगर तस्वीर आप देखेंगे तो सतरंगी जो सोफा है बाबा महाकाल को पहनाया गया। और उसके बाद देखिए श्रृंगार की तस्वीर हमने दिखाई है। बाल स्वरूप जो है निराकार बाबा महाकाल का जो बाल स्वरूप है, सबसे पहले भक्तों को दर्शन कराते हैं। और आज सुबह का जो वक्त होता है वो बाल भोग का होता है। बाबा महाकाल की भोग आरती की गई है और ये बाल भोग आरती है। इसमें भगवान शिव को मिश्री, मलाई और जो मेवा है वो उससे भगवान महाकाल को भोग लगाया जाता है। फल फूल भी जो है इस अल्पाहार में भगवान को चढ़ाए जाते हैं, अर्पित किए जाते हैं। तो बाल भोग की अब जो है अभी आरती हुई है। दर्शकों को सीधे गर्भगृह के दर्शन करा रहे हैं। बाबा महाकाल की एक गर्भगृह की तस्वीर है। और देखिए पूरे मंदिर को बड़े खूबसूरत तरीके से आज से सजाया गया। और सबसे बड़ी बात है, सजावट के लिए 4 अलग अलग देशों से, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, हांगकांग और इंडोनेशिया, यहाँ से मंदिर को सजाने के लिए प्राकृतिक फूलों को लाया गया। लगभग 200 से ज़्यादा बेंगलोर से आए कारीगरों ने भगवान बाबा महाकाल के मंदिर को भव्य स्वरूप दिया, भव्य सजावट की गई। और आज ये जो प्राकृतिक जो खूबसूरती है बाबा महाकाल के मंदिर की, प्राकृतिक जो यहाँ पे अगर फूल दिखाएंगे जिससे पूरे मंदिर को सजाया गया, कहीं ना कहीं दर्शकों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र भी है। जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उन्हें वो नजर आ रहा है, पूरी चारों तरफ प्राकृतिक फूल है। और सबसे खास बात है, दक्षिण भारत के नटराज मंदिर की थीम पर आज पूरे मंदिर को सजाया गया है आशीष। और भक्तों के दर्शन करने के लिए 4 अलग अलग रास्ते बनाए गए, क्योंकि प्रशासन को पहले से अनुमान था कि लगभग 10 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु जो हैं आज बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे। 4 अलग अलग प्रहर में आज बाबा की पूजन होनी, विशेष पूजन होनी है। 4 पहर में आरती होगी और दिन भर बाबा महाकाल की जो जलाभिषेक है वो सिलसिला जो है कल सुबह तक जारी रहेगा। दिन भर आज बाबा महाकाल का जलाभिषेक होगा। ये तस्वीर दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की जो बहन है, वहाँ की उज्जैन के नगर निगम की सभापति हैं, वो भी यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुंची हैं। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं गर्भगृह के बिल्कुल ठीक बाहर की। और बाल भोग के जो है बाल भोग आरती हो चुकी है। और देखिए आप तस्वीर दिखा रहे हैं आशीष साहब आपको, वो भगवान बाबा महाकाल का फिर से जलाभिषेक किया जाएगा, दूध से अभिषेक किया जाएगा, पंचामृत से अभिषेक किया जाएगा। और आज दिन भर विशेष पूजन होने वाली है। और 4 पहर में आज अलग अलग वो जो 4 पहर है उस 4 पहर में बाबा महाकाल की महाआरती होगी। और देखिए सबसे खास बात है, पूरे साल में एकलौता ऐसा दिन होता है जब शिव और शक्ति का मिलन होता है, यानी महाशिवरात्रि। ठीक अगले दिन दोपहर में भस्म आरती होती है, यानी कल सोमवार सुबह तड़के 4 साढ़े 4 बजे के बीच में भस्म आरती नहीं होगी। कल दोपहर 12 बजे के बाद भस्म आरती होगी। और साल में एक बार ही ऐसा अवसर आता है, ऐसा मौका आता है जब बाबा महाकाल की दोपहर में भस्म आरती की जाती है। तो कल सुबह भस्म आरती नहीं होगी, कल महाआरती की जाएगी और उसके बाद बाबा को श्रृंगार किया जाएगा। उसके साथ महाआरती के साथ में भोग लगाया जाएगा। और कल भी सुबह जो आज हमने दर्शकों को बाबा महाकाल के दर्शन कराए बाल भोग के, कल सुबह भी बाबा महाकाल के दर्शन होंगे और बाल भोग जो है उनकी आरती की जाएगी। और दोपहर में जब प्रशासनिक पूजा होगी, सरकारी पूजन के बाद में
भस्म आरती होगी और भस्म आरती के साथ महाआरती और महाआरती के साथ ही महाशिवरात्रि का जो है उस पर्व का समापन होगा। सुबह से ही भक्तों की का तांता लगा हुआ, लंबी लंबी कतार मंदिर के बाहर लगी हुई है। 10 लाख से ज्यादा आज श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे और आस्था का जनसैलाब उज्जैन की सड़कों पर उमड़ पड़ा है। चारों तरफ एक ही जय घोष है, एक ही उद्घोष है, जय श्री महाकाल, कालों के काल बाबा महाकाल। दक्षिण मुखी द्वार है बाबा महाकाल का, इसलिए 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे विशेष स्थान है बाबा महाकाल का। कहते हैं, ऐसी मान्यता है आशीष कि अगर आप बाबा महाकाल मां की नगरी उज्जैन मौजूद है और प्रसारण को देख रहे हैं, मिथिलेश मैं आपके पास फिर लौटूंगा। तस्वीरें तो आप दिखाते रहिएगा। टीकमगढ़ चलेंगे, राजीव हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। उसके बाद ग्वालियर चलेंगे, हमारे सहयोगी सुशील हमारे साथ मौजूद है। राजीव, इस वक्त आप कहां पर हैं और किस तरह का उत्साह आज महाशिवरात्रि पर श्रद्धालुओं में दिख रहा है? देखिए, आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है और हम इस वक्त बुद्धेश्वर के गर्भगृह में मौजूद हैं। आपको दिखा रहे हैं बाबा महादेव के दर्शन के लिए सुबह से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। लंबी लंबी कतारों में श्रद्धालु लगे हुए हैं। बाबा महादेव के शादी के समारोह में शामिल होने के लिए पूरे बुंदेलखंड से श्रद्धालु यहाँ आते हैं और बाबा महादेव के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और बाबा महादेव का जल अभिषेक करते हैं। कहा जाता है कि आज रात्रि जागरण का विशेष महत्व होता है। बाबा महादेव के विवाह कार्यक्रम में शामिल होने के रात में 12 बजे और बाबा महादेव के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का तांता सुबह से ही लगा हुआ है। हम तो श्रद्धालुओं से बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर सुबह खासतौर पर सुरक्षा की भी व्यवस्था कर चुके हैं और शाम के समय भगवान का विवाह होगा। कहाँ से आई हैं आप? स्वाभाविक है, देखिए इस वक्त सिर्फ हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है और कुछ भी नहीं। चलेंगे, हमारे साथ सुशील भी मौजूद हैं। राजीव, मैं आपके पास फिर लौटूंगा। सुशील, आप इस वक्त कहां पर हैं और किस तरह की व्यवस्था भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए आज वहां की गई है और किस तरह का उत्साह दिख रहा है श्रद्धालुओं में? बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं अचलेश्वर महादेव मंदिर पर हूँ। ये अचलेश्वर महादेव मंदिर है, आप देख सकते हैं कि 300 साल से ज़्यादा पुराना अचलेश्वर महादेव मंदिर है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज महाशिवरात्रि की धूम जो है और यही वजह है कि दर्शक और श्रद्धालु दूर दूर से आ रहे हैं। यहाँ देखिए पुख्ता व्यवस्था की गई है भक्तों के दर्शन के लिए और बड़ी आसानी से भक्तों को दर्शन हो रहे हैं। आपको बता दें कि दिन भर में यहाँ करीब 3 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु दर्शन करेंगे और इंतजाम की बात करें तो पुलिस प्रशासन ने पूरी बैरिकेडिंग के साथ बेहतरीन इंतजाम किया है ताकि किसी तरह की कोई परेशानी भक्तों को ना हो। आप देखिए पीछे से भी ये लंबी कतारें लगी हुई है और सुबह 4 बजे से ही भक्तों का जो सिलसिला शुरू हुआ है दर्शन का, ये लगातार चल रहा है। आप देखिए दूर दूर से भक्त आ रहे हैं और इन्हीं भक्तों में आस्था है कि अचलेश्वर महादेव मंदिर पर सभी मन्नतें पूरी होती है। और हमारे साथ भक्त, आप किस तरह का आज का दिन रहा है? आज बहुत मंगलमय, बहुत अच्छा। किस तरह शिवरात्रि मनाई है आज? बहुत अच्छी तरह बाबा के दर्शन किए हैं। ये मंदिर बड़ा आस्था का मंदिर है आप सब लोगों के लिए। हाँ, क्या मांगा है आज? वो तो अपने आप ही देते हैं भोले बाबा। कब से आते हैं आप? बहुत टाइम से। देखिए लगातार आ रहे हैं। आज किस तरह का शिवरात्रि का पर्व है, कैसे दर्शन हुए हैं बाबा के? देखिए लगातार जो भक्त वो दूर दूर से आ रहे हैं और आज रात तक यहाँ दर्शन का सिलसिला चलेगा और इसके साथ ही यहाँ आप देखिए महाभोग प्रसादी भी लगाई गई है भक्तों के लिए। सभी तरह के इंतजाम भक्त की जो मंडलियाँ हैं उन्होंने भी किए हैं और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आज महाशिवरात्रि का पर्व ग्वालियर चंबल अंचल में भी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और ये जो सिलसिला है भक्तों का ये पूरे रात 12 बजे तक यहाँ चलता रहेगा। स्वाभाविक है और आसपास के जो
स्थिति है या जो उत्साह है वो देख करके लग रहा है कि सुशील आज जो दर्शकों में उत्साह है, जो भगवान भोलेनाथ के प्रति आस्था है, वो अपनी प्रकट करने के लिए भगवान भोलेनाथ के पास पहुंच रहे हैं। और सुशील, राजीव, हम लगातार अपने दर्शकों को उज्जैन महाकाल की दर्शन भी करवा रहे हैं। अभी जो कुछ देर पहले भगवान महाकाल का स्वरूप बनाया गया था, अब वापस आज निराकार स्वरूप में उनके दर्शन लाभ लोग ले सकते हैं। और ये सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और साथ ही जिस तरह राजीव ने भोलेनाथ के दर्शन कराए, सुशील आपने दर्शन कराए, उसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और लगातार आज महाशिवरात्रि पर दिन भर कवरेज जारी रहेगी। कुछ और अहम खबरों के साथ फिर लौटते हैं।